हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आप जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार में बीटेट का एग्ज़ाम जो है कि होने जा रहा है और ये 12 ज़िलों में जो है विभिन्न केंद्रों पे 3 शिफ्ट में आयोजित किए जाने की योजना है। इसके अलावे जो है कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की सूचना आ रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है। ऐसे कोर्ट में ये मैटर गया है, देखते हैं इस पर क्या निर्णय होता है। और आपको ये एग्ज़ाम अगर होगा तो फिर आपको 22 सितंबर को पहले से ही इसके लिए डेट निर्धारित है। और यूपी में जहाँ तक परीक्षाओं का प्रश्न है तो यूपी में भी आपको आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है और इंडिया लेवल पे भी अखिल भारतीय स्तर पे नीट का एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस तरह जो है कि परीक्षाओं का दौर जो है कि अब शुरू होने जा रहा है। इसको देखते हुए बिहार में खास करके आपको बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम, दरोगा के एग्ज़ाम की भी संभावना बढ़ गई है। हो सकता है इसके लिए भी प्रयास किया जाए। और दूसरी बात है कि बीपीएससी की 65वीं मुख्य परीक्षा को लेकर भी जो है कि कुछ निर्णय हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है इसको लेकर खास करके। और जहाँ तक इंटरव्यू का प्रश्न है तो आपको पहले ही सूचित कर दिया गया है कि सितंबर के तीसरे वीक में ये परीक्षा होने की लगभग संभावना जो है कि पूर्ण रूप से बन गई है। और जहाँ तक 66वें विज्ञापन का सवाल है तो उम्र सीमा का विवाद बहुत जो है कि चरम स्तर पे पहुंच चुका है। चूँकि सरकार ने अपनी दलील को विधानसभा में पहले भी रखा है कि हम उम्र सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि पिछले बार क्या हुआ था कि लेट हो गया था और विज्ञापन निकलकर फॉर्म भरा जा चुका था, तब उन्होंने जो है विधानसभा के पटल पे जवाब देने के दौरान ये बातें कही थी कि अगले एग्ज़ाम में हम इसको जो है कि शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो 3 वर्ष की ऊपरी उम्र सीमा में जो छूट की मांग है, हो सकता है इसे मान लिया जाए, लेकिन देखते हैं इसमें क्या निर्णय होता है। और ख़ास करके जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी अब शुरू कर दें। और ख़ास करके देखिए, इंटरव्यू टोटल 4 पार्ट का होता है। उसमें बायोडाटा पे अत्यधिक जो है कि मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बायोडाटा में अगर गलती करते हैं आप तो उसका नकारात्मक प्रभाव बोर्ड में जाता है, क्योंकि बायोडाटा आपका ही पार्ट है। आप अपने चीज़ों के प्रति अगर अवेयर नहीं हैं तो बोर्ड आपके प्रति एक नकारात्मक भावना जो है विकसित कर सकता है। दूसरा नंबर पार्ट जो है आपको राज्य स्तरीय प्रश्न, उसमें देखिए राज्य की सरकार की जितनी भी मेजर योजना है उसको देख लीजिएगा। राज्य की समस्या, संभावना, इन सभी पार्ट पर अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। और करेंट और इंटरनेशनल मुद्दे, करेंट में खास करके नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे में बहुत ज़्यादा जो चर्चा में मुद्दा रहा है उसको ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो सीमा विवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि इंटरव्यू की तैयारी तभी पूर्ण होगी जब आप मॉक अधिक से अधिक दें। तो इस पे भी आप लोग काम करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जिनका जो विषय है, ख़ास करके वैकल्पिक विषय, और जो परीक्षा में आप वैकल्पिक विषय लिए और जो आपका स्नातक का पेपर रहा, उन दोनों विषयों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें एक बार। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिस्ट्री है मेरा तो हम कैसे तैयार करें। तो हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन, ये दोनों पार्ट जो है आप शासक से जुड़े हुए विभिन्न जो है कि पहलू को आप देखने की कोशिश करें। जैसे अशोक के निर्णय, अशोक क्यों महान कहलाया, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त से जोड़कर प्रश्न को आप देख सकते हैं। औरंगजेब के निर्णय, औरंगजेब क्या जो है कि अकबर के नीतियों को पलट दिया, इन सभी जैसे प्रश्नों के महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को आप देख सकते हैं। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था, बलबन की नीति कैसी थी, फिरोज शाह तुगलक की नीति कैसी थी, एमबीटी तुगलक की नीति कैसी थी। तो ये सभी प्रश्न जो है कि आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये आपको तैयारी का रणनीति इतिहास में होना चाहिए। और विभिन्न विषय का अलग अलग मापदंड है, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें।
और मॉक अधिक से अधिक दें, जिससे कि आपको गुणवत्ता में सुधार का हमेशा जो है अवसर मिलता रहे। और हमारे यहाँ भी मॉक श्रृंखला चल रहा है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7004291557 पे कॉल करना होगा। फिर आप में हमारे जो है कि जो प्लान है उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। फिर मिलते हैं।